Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बात किया है, जैसे ब्रेन कैसे इवॉल्व हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, इंटेलिजेंस कोशेंट के बारे में काफ़ी हमने बात किया है। लिम्बिक ब्रेन के बारे में बात किया है, मैमेलियन ब्रेन, रिप्टिलियन ब्रेन, और पिछले हज़ारों साल से कैसे हमारे थिंकिंग ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, नियोकॉर्टेक्स और काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में हम बात किए हैं। और आज के वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ब्रेन की जैसे पैशन ऑफ ऑल इमोशंस है, और न्यूरल ट्रिपवर के बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि ब्रेन में एक चीज़ है जिसका नाम है अमिगडाला। अमिगडाला जो है एक ग्रीक शब्द से आता है और एक आलमंड शेप का है अमिगडाला। और ये जो है जितने भी इमोशंस है हमारे ह्यूमंस में वहाँ से आता है, क्योंकि वो एक तरह का क्लस्टर है, मतलब इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स आपके ब्रेन के अंदर है। और हर बार आप एक इमोशनल सिचुएशन से गुजरते हैं, उसे कुछ सीखते हैं, कुछ मेमोराइज करते हैं। जब भी वो होता है ये कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और चलते चलते नए नए कनेक्शंस भी एस्टैब्लिश हो जाते हैं। और इस एक्टिविटी की वजह से हमारे ब्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकनेक्शंस होता है, और वही आपके ब्रेन को एक शक्तिशाली बनाता है। और इसका लोकेशन देखेंगे, ये ब्रेन स्टेम जिसकी बात कर रहे थे उस पे है, एक लिम्बिक ब्रेन के नीचे। चलिए ये तो बायोलॉजी है, इसमें ज़्यादा कुछ अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कहीं ब्रेन स्टेम के आसपास है। उसका दो पार्ट्स है, एक दो अमिगडाला है। ये शब्द को याद करिएगा, क्योंकि वो जितने भी इमोशंस है उसका ऑरिजिन है। और उसके साथ एक और है जिसको कहते हैं हिपोकैम्पस, और ये अमिगडाला और हिपोकैम्पस है हमारा एक प्रिमिटिव ब्रेन जिसको कहते हैं। क्योंकि प्रिमिटिव मतलब आज की डेट का ब्रेन नहीं है, हम कहते हैं इवोल्यूशन जर्नी की बात कर रहे हैं, पिछले 30-40 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हज़ारों साल पुराने बात कर रहे हैं, क्योंकि इवोल्यूशन, ब्रेन का इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और ये दोनों चीज़ है, जैसे अमिगडाला है, हिपोकैम्पस है, ये दोनों से निकलता है कॉर्टेक्स एंड नियोकॉर्टेक्स। याद है हमने जब ह्यूमन ब्रेन की बात किया था कॉर्टेक्स, थिंकिंग ब्रेन, दोनों चीज़ की हमने बात किया है, इसी से दोनों इवॉल्व हुए हैं। और ये जो अमिगडाला है जैसे हमने बात किया है, ये हमारे ब्रेन का सेंटर हाउस है, मतलब एक इमोशनल मेमोरी जो भी यादगारी है, हर चीज़ इसी पे है। उदाहरण के लिए आप देखिएगा, अगर कोई रो रहे हैं, ये रोना कहाँ से आ रहा है, ये टीयर्स कहाँ से आ रहा है, आँख से आ रहा है। मतलब आँख से कैसे आ रहा है, मतलब ये टीयर का क्या ऑरिजिन है, कहाँ से निकलता है। जैसे गंगा गंगोत्री से बनता है, ये कहाँ से? लोग काफ़ी लोग सोचते हैं दिल से होता है, दिल ने नहीं है। चाहे वो आंसू खुशी से हो या दुखी हो, वो सब अमिगडाला से निकलता है। मतलब कोई अवार्ड लेता है, खुश में है तब भी रोता है, बच्चा एक अवार्ड ले रहा है तब भी मम्मी जो है वो रोती है। कभी कभी नेशनल एंथम को देखिएगा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जब भी ये नेशनल एंथम होता है तब भी कुछ लोग इतना पेट्रियाटिक हो जाते हैं, तब भी वो रोते हैं। वो आंसू कहाँ से आ रहा है? वो आंसू अमिगडाला से आ रहा है। यही चीज़ की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, जब काफ़ी बार मैंने देखा हुआ, अभी इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे काफ़ी लोग रो रहे थे, मेरा भी आंसू आ गया। इसलिए हम कहते हैं इमोशनल सेंटर है, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। यही चीज़ जो है आपकी आंखों में आंसू निकलवाता है, क्योंकि
कुछ वर्ड आप बुरा मत मानना, बार बार मैं इसको रिपीट करूंगा, जैसे अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, लिम्बिक ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन, ये बार बार मैं रिपीट करूंगा क्यों जितनी बार इसको सुनेंगे आपके माइंड में ये रजिस्टर हो जाएगा, ताकि जब आप किसी से बात करेंगे ये नॉलेज निकलेगा। क्योंकि हम कोई बायोलॉजी का क्लासेस नहीं लिखने वाले हैं, मार्क आएगा, एनाटॉमी है, ये वो ठीक है, बट जेनरिक लेवल पे जब किसी से बात कर रहे हैं थोड़ा सा फेमिलियराइजेशन की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये सब शब्दों को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ताकि 10 बार आप सुनेंगे आपके माइंड में बैठ जाएगा, और जब आपकी बातचीत में इसको यूज़ करेंगे यू विल साउंड लिटिल मोर नॉलेजेबल। क्योंकि ये सब इसको मालूम होना तो ज़रूरी है, मगर इसे हम अपने बिहेवियर को रेगुलेट कैसे करेंगे, अपने एक्शंस को कैसे रेगुलेट करेंगे, रेगुलेशन वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ज्ञान लेके उसको इम्प्लीमेंट करना, हिप्पोकैम्पस, नियोकॉर्टेक्स, बट इसका फैमिलियराइजेशन तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को रजिस्टर करने में यूज़ करेगा इसलिए, बट उसको प्रैक्टिस पे ले आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोबारा नॉलेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं यही चीज़ें बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि ये बार बार हो रहा है, क्योंकि ये है क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए हम बात करेंगे एक न्यूरल ट्रिप वायर। हमारे घरों में फ्यूज़ होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कोई ओवरलोड हो जाता है तो फ्यूज़ ब्लो हो जाता है, और हमारे नॉर्मल जब बात करते हैं तब भी एक बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, हम कहते हैं यार उसका फ्यूज़ उड़ गया है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब बंदा गुस्से में आ गया। उसके बीच में एक कारण है, इसलिए हम जैसे हम फ्यूज़ ब्लोन हो जाता है हम न्यूरल सर्किटरी की बात करते हैं, क्योंकि घर में जब फ्यूज़ चला जाता है, क्योंकि कहीं डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट है, बट यहाँ कहाँ सर्किट है, क्योंकि आपके ब्रेन में एक न्यूरल सर्किट है, वो जो है कभी कभी ब्लो ऑफ हो जाता है। वो भी एक तरह का आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, कहीं मीट वायर यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से जा रहा है, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। वही है पावर ऑफ थॉट्स, राइट। पावर ऑफ थॉट्स तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सोचते हैं होता क्या है, वो भी एक कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वो लिंक को भी मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। बहुत ही पावरफुल वीडियो है, देखिएगा सोचते कैसे हैं और सोचते वक्त होता क्या है। चलिए, ये न्यू ट्रिपवेयर की बात कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। काफ़ी बार जब लोग अपना इमोशनल बैलेंस को खो देते हैं तब क्या होता है, क्योंकि आपके न्यूरल सर्किट में कहीं ना कहीं ट्रिगर ऑफ हो जाता है। इसलिए हम न्यूरल ट्रिप वायर की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा डीकॉम्प्लिकेट करेंगे एक उदाहरण से। अज्यूम करिए एक लड़का है, वो एक लड़की से प्यार करता है। मान लीजिएगा वो इंग्लिश टीचर है, वो एक फुल पेज लव लेटर लिखता है उसके लिए, और वो लड़की उस लेटर को पूरा पढ़ती है और उस पे 16, 17 ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स निकाल देती है, और उसको एक्सप्लेन करती है कि कहाँ कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक किया है। हुआ क्या यहाँ पे, उसका बिग पिक्चर को वो देखती नहीं है कि वो लड़का इससे प्यार करता है, क्योंकि थिंकिंग ब्रेन काम करता है, मगर इमोशनल मतलब वो इससे प्यार करता है, उसको तो उसने देखा ही नहीं है। मतलब वो पूरा ही थिंकिंग ब्रेन मतलब नियोकॉर्टेक्स काम कर रहा था, और ये जो अमिगडाला है, वो जो फीलिंग्स, इमोशंस, वो तो अपना काम ही नहीं किया, क्योंकि ये लड़की ने उसको काम करने ही नहीं दिया, क्योंकि बिग पिक्चर को देखा नहीं है। ठीक है, तो हम तो डेली बेसिस में समाज में रहते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, ऐसे लोगों हम हमेशा कम अक्रॉस करते हैं। और एक स्मॉल एग्जाम्पल है जो क्लियरली आपको एक्सप्लेन करता है कि इमोशनल माइंड क्या है और रैशनल माइंड क्या है। और काफ़ी बार क्या होता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में है, मान लीजिएगा ये जो अमिगडाला वो
फर्स्ट सिग्नल्स को रिसीव करता है। मतलब काफ़ी सेंसरी ऑर्गन्स है। जब सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं हम, लुक, टच, फील, जैसे आंख देखता है, स्किन है और कान सुनता है, ये सब सेंसरी ऑर्गन्स है। क्योंकि क्या होता है, सेंस ऑर्गन से ब्रेन में चला जाता है और अमिगडाला सभी एक्सपीरियंस, मतलब आसपास क्या है वो पूरा स्कैन करता है और अमिगडाला इमीडिएट रिएक्ट करता है। जैसे न्यूरल ट्रिप बॉक्स, सेकंड्स में वो फ्यूज ब्लो हो जाता है। क्योंकि ऐसा एक डिस्ट्रेस हो या इमरजेंसी हो, वो इमीडिएट एक तार भेज देता है, टेलीग्राम भेज देता है, जितने भी ब्रेन का पार्ट्स है उस पर कर देता है। ब्रेन में भी कुछ फिजिकल पार्ट्स होता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगाटा है, ये सब फिजिकल पार्ट्स है। जैसे आपके कार में इंजन है, ब्रेक है, सिलेंडर है, पिस्टन है, टायर है, ये सब फिजिकल पार्ट्स है। ऐसे ब्रेन में भी पार्ट्स है, मगर हम थिंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे आपके लिम्बिक ब्रेन, हिपोकैम्पस, अमिगडाला, कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये है थिंकिंग का जॉब करता है, सोचने का जॉब। जब अमिगडाला ने ये टेलीग्राम भेज देता, तार भेज देता सभी को, इमीडिएटली आसपास जितने भी है उसको अपने पास खींच लेता है और इमीडिएटली जितने भी सेल्स है, मतलब ये पिछले वीडियो में भी बात किया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये अमिगडाला ही एक इमोशनल सेंटर है। आसपास जितने भी सेल्स है वो सब अपने आप रिक्रूट कर लेता है और उस टाइम आपके थिंकिंग ब्रेन, सोचने वाला ब्रेन, आपके कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स पूरा पावरलेस हो जाता है। थिंकिंग ब्रेन पावरलेस हो जाता है और इमोशनल ब्रेन बहुत पावरफुल हो जाता है। क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन हुआ है, उसके बाद होता क्या है, इमीडिएटली वो क्या करता है, कुछ एंजाइम्स सेक्रेशन करता है, फ्लाइट और फाइट्स हार्मोन्स को। अब मैं ये सेकंड चैप्टर में भी हमने इसके बारे में ज़्यादा हमने डिस्कस किया है। क्योंकि जब भी ह्यूमन बीइंग्स गुस्से में आता है, क्योंकि ब्लड आपके हैंड्स में चले जाता है, आपके हैंड्स शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि उस टाइम आपके हैंड्स इतना शक्ति ले लेता है और इमीडिएटली आप देखेंगे कोई पत्थर हाथ में आ रहा हो, कोई डंडा आ रहा हो, या कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट है उसको ले लेगा हाथ में, कोई जो ब्रिक ईंट को उठा लेगा, आपका हैंड्स पावरफुल हो जाता है। और कुछ सर्टन सिचुएशंस में, मतलब फ्लाइट काइंड ऑफ सिचुएशन, आप डर में हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि अपोनेंट काफ़ी स्ट्रांग है, उस टाइम ब्लड आपके पाँव में पहुंच जाता है, आपका पाँव जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और जब लेग स्ट्रांग हो जाता है, आप नॉर्मल स्पीड से डबल द स्पीड में आप भागना शुरू कर देंगे। मान लीजिएगा कोई कुत्ता आपको दौड़ता है तो आप डबल द स्पीड आप दौड़ पाएंगे। नॉर्मली इतनी स्पीड रनिंग रेस पे इतनी दौड़ स्कूल कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, मगर कुत्ता भागता है तो आप क्या आते हैं, क्या कहाँ से ये पावर आया? क्योंकि हमारे माइंड बहुत ही पावरफुल है। हमारे माइंड इतनी शक्तिशाली है, मगर इतना शक्तिशाली क्यों बनता? क्योंकि उस पावर को क्या चीज़ लिमिट करता? अपना ही सोच जो है उसको लिमिट करता। अदरवाइज उसके पास तो इतना एनर्जी है कि बंदा कुत्ता दौड़ते वक्त 6 फुट को कूद देता है, मगर नॉर्मली सिचुएशन में वो 3 फुट का भी पार नहीं कर पाता। मतलब शक्तिशाली है, पोटेंशियल है, मगर वो काम नहीं कर पाता क्योंकि उसका माइंड ही उसका एनिमी है, उसका माइंड ही उसका प्रोग्रेस को रोकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। काफ़ी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स इसकी बात करते हैं। जैसे जोहारी विंडो है, बंदे के पास पोटेंशियल है मगर उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा, इसलिए हर बंदे को एक गुरु चाहिए जो उसका हिडन पोटेंशियल को देखे और उसको उसी हिसाब से ट्रेन करे ताकि उसका फुल पावर वो अपना काम पे लगा दे। आप हिस्ट्री को देखेंगे, मतलब ऐसे तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स गुरुज थे। मतलब गुरु द्रोणाचार्य थे, अर्जुना था, उसको बहुत बड़ा वीरांगन बनाया है। चाणक्य को देखिएगा, जब उसने एक स्ट्रीट बॉय था, स्ट्रीट का लड़का था चंद्र मौर्य, उसको देखते ही उसको पता लग गया बंदे में काबिलियत है, उसको निकाला, उसको ट्रेन किया है और उसी के डिमांड इसको करके उसको एक बहुत बड़ा एम्परर बनाया है चंद्रगुप्त मौर्य, जो पूरे इंडिया, पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ, अफगानिस्तान तक उन्होंने रूल किया है। ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जोहारी विंडो एक्सप्लेन करता है। दूसरा भी एक वीडियो में आएंगे, उस पे मैनेजमेंट सब्जेक्ट MBA में सिखाते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो
हम इसी की बात कर रहे हैं। हमारे माइंड में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। सो दोबारा हम सब्जेक्ट पे आएंगे। आप किस ब्रेन को आप ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहेंगे? ये डिसीजन किसके हाथ में है? ये डिसीजन आपके हाथ में है। आपके थिंकिंग ब्रेन को स्ट्रांग कराना है या आपके इमोशनल ब्रेन को आप ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। मतलब इन दिस केस अमिगडाला की बात करते हैं। काफ़ी बार होता क्या है, ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स ऑफ इमरजेंसी में सर्टन फिजिकल थिंग्स अंदर हो रहा है, वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नेचुरल है, क्योंकि ये भगवान ने आपके हाथ में दिया हुआ है। उसको आप रोक नहीं सकते हैं, बट उसको आप रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपके हार्ट रेट को बढ़ा देगा, कभी कभी आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो आपके इसमें है, आपके ब्लड प्रेशर को रेज कर देगा, और काफ़ी बार आपके ब्रीथिंग, सांस लेना, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। क्योंकि ऐसा टाइम पे होता क्या है, ये करता कौन है, ये कैसे होता है, ये सब आपके अमिगडाला जो माइंड के अंदर, अमिगडाला ब्रेन के अंदर है, उसी की बात करते हैं। जैसे हमने बात किया ना शुरू में, अब एक आलमंड शेप्ड छोटा सा चीज़ है, वो हर चीज़ को रेगुलेट करता है। काफ़ी कुछ है, हमने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट की बात किया है। और दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक रिविजन कर देते हैं। हम इसमें कोई बायोलॉजिकल टेस्ट नहीं देने वाले हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा ऐसी चीज़ों की नॉलेज जो है वो ज़रूरी होता है। जैसे लिम्बिक ब्रेन हो गया, अमिगडाला हो गया, हिपोकैम्पस हो गया, आपके कॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स, ये सब थोड़ा सा अंडरस्टैंड, थोड़ा सा अगर फेमिलियर होने से क्या होता है वो काफ़ी है। जैसे लिम्बिक सिस्टम है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल जैसे अमिगडाला है, आपके ब्रेन के इमोशनल सेंटर है, उसके बाद एक हिपोकैम्पस है जो आपके रैशनल थिंकिंग है, आपके नियोकॉर्टेक्स भी रैशनल थिंकिंग है, आपके लिम्बिक थोड़ा सा इमोशंस पे काम करता है। और काफ़ी बार ये सब चीज़ों में हम देखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स जनरली इमोशनल ब्रेन को पावर दे देते हैं। जो हमेशा इमोशनल ब्रेन जो है थिंकिंग ब्रेन से पावरफुल हो जाता है जनरली स्पीकिंग, मगर इमोशनली स्टेबल पीपल जो है उसको रेगुलेट करते हैं, एक कॉन्शियस जानबूझ के प्रोसेस के थ्रू उसको रेगुलेट करते हैं। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इमोशनल ब्रेन का पावर है उसको निकाल के थिंकिंग ब्रेन को देते हैं ताकि सोच पाते हैं। क्योंकि हर एक काम जो होता है ये एक स्पर ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, गलत काम हो जाता है, उसके बाद तो ज़िंदगी भर बंदा रिमोर्स का मतलब अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर, इसी को रिमोर्स कहता है। तो ये जो अमिगडाला है, जो इमोशनल ब्रेन है, आपके नियोकॉर्टेक्स थिंकिंग ब्रेन को ओवर पावर कर देता है। कब? जब हेस्टी एक्शंस, जब इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि बड़े ये क्या कर दिया यार, ऐसा मेरा तो बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा करूँगा। और उसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और एक और वार्निंग मैं आपको देना चाहता हूँ, एक वार्निंग है, कैविएट कहते हैं, क्योंकि ये एक वीडियो देखने से थोड़ी आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, नहीं, काफ़ी टाइम लगता है, 10 साल 20 साल पता नहीं, काफ़ी टाइम लगता है। तो डेली हम इसको प्रैक्टिस करना है और हमारे माइंड्स को कंट्रोल करना है, और दिन बाय दिन, हफ्ते, महीनों में हम थोड़ा सा एक सफ़र में जाते हैं। मतलब इमोशनल इंस्टेबिलिटी से लेके इमोशनल स्टेबिलिटी का सफ़र लेते हैं, और सफ़र तो सालों साल लग जाता है। कोई नहीं कह सकता कि मैं कल से इमोशनल स्टेबल हो जाऊंगा, नहीं। मतलब स्केल ऑफ 0 जैसे टोटल अनस्टेबल है और 10 है टोटली स्टेबल है, हम बीच में हैं, कहीं 4 में है, 5 में है, 6 में है। तो ये सफ़र है, मतलब 6 से 10 साल लग सकता है, 15 साल लगता है। ये कांस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और दूसरा भी एक वीडियो ले आएंगे, उस पर और कुछ नए नए कंसेप्ट्स बताएंगे। 2 सब्जेक्ट है, एक इमोशनल सेंटिनल की बात करेंगे, सेंटिनल मतलब सिक्योरिटी गार्ड, और दूसरा एक इमोशनल मेमोरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो है, न्यूरल ट्रिपवायर देख लिया है, मगर न्यूरल अलार्म की हम बात करेंगे। उसके बाद छोटा मोटे इमोशन मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि वो भी एक ज़रूरी है। वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे हम कवर करेंगे जी। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। बाय बाय।